Hello everyone. So this is the last topic of synthesis of making simple sentence, and after that we have to read compound sentence and complex sentence. So this is the last rule, and this rule is about using preposition before noun or gerund. तो ध्यान क्या रखना है कि prepositions का यूज़ करना है, certain prepositions का, but before noun or gerund. So noun everyone knows, and what is gerund? Gerund is when we add ing in the first form of verb and we use it as noun, it is called gerund. I have already discussed it, so I'm not going to explain it further. Okay, so here's the list of some common prepositions which we use in this rule. बहुत सारे prepositions है, but we don't have to use every prepositions. We'll use it according to the need of the sentence. So write it down or read it, and I'm going to show you some examples to how so that we can learn how to use them. So here's the first example. First example is Reena bought a pencil and she gave 10 rupees for it. So what it is, there are two sentences and two verbs which are bought and gave. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि रीना ने एक पेंसिल ख़रीदी और उसने उसके लिए पेंसिल के लिए 10 रुपये दिए. तो यहाँ पर जैसे हमें दिख रहा है कि फॉर का मतलब क्या है, के बदले में या के लिए, और यहाँ पे ये काफ़ी इजी है बिकॉज हमें यहाँ पे क्लियरली दिख जा रहा है कि यहाँ पे फॉर का यूज़ हुआ है. अब हमें ये देखना है कि हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रीपोजिशन को या तो नाउन के पहले यूज़ करना है या जेरेंड के पहले यूज़ करना है. अगर नाउन है तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर हम उसको जेरेंड बनाएंगे, यानी हमारी कोई एक वर्ब होगी जिसको हम जेरेंड में चेंज करेंगे. इस केस में ऐसा नहीं करना है क्योंकि हमारे पास नाउन है. नाउन क्या है? 10 रुपीज़. तो अगर इसको हम सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करें तो वी कैन राइट रीना बॉट अ पेंसिल फॉर 10 रुपीज़. मीनिंग वही होगी कि रीना ने एक पेंसिल जो है वो 10 रुपये के बदले में ख़रीदी. तो ये दोनों सेंटेंस को कंबाइन करके फिर ये हमारा एक सेंटेंस बन गया. नेक्स्ट सेंटेंस है आई गेव हिम अ पेन, आई ऑल्सो सप्लाइड हिम विथ पेपर. तो मैंने उसे पेन दिया और मैंने उसे पेपर भी दिया. तो यहाँ पे भी विथ है तो हम विथ का यूज़ कर सकते हैं, और इसका एक और तरीका है. सो देयर आर टू रूल्स. आई गेव हिम अ पेन विथ पेपर, सिंपल सेंटेंस बन गया. अब हमारे पास एक ही वर्ब आ रही है, यहाँ पे विथ दिया हुआ था तो ये क्लियरली है कि यहाँ पे विथ का यूज़ हो जाएगा. लेकिन अगर हमें विथ का यूज़ नहीं करना है तो हम एक और प्रीपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं, वो है के अतिरिक्त. के अतिरिक्त या बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज़ ऐड होती है. तो यहाँ पे अगर इसको हमें बनाना होगा तो अब ये कैसे बनेगा? सबसे पहले बिसाइड का यूज़ हम हमेशा सेंटेंस के बिगनिंग में करते हैं. सो बिसाइड्स. अब यहाँ पर हमें कोई नाउन यूज़ नहीं करना है, हम नाउन यूज़ नहीं कर सकते हैं. तो हमने इस सेंटेंस को प्रॉपर वे में बनाने के लिए हमने क्या किया कि हमारी ये जो वर्ब थी गेव, उसको हमने किस में चेंज कर दिया? जेरेंड में. तो ये नाउन की तरह काम करने लगेगा जब इसको हमने जेरेंड में चेंज कर दिया. तो ये क्या बन जाएगा? बिसाइड्स गिविंग हिम अ पेन, आई सप्लाइड हिम विथ पेपर. दोनों सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल सेम है. अब ये जो गिविंग है यहाँ पे, अब ये वर्ब नहीं है बल्कि जेरेंड है. वर्ब क्यों नहीं है ये यहाँ पे? क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट इसके लिए यूज़ नहीं हो रहा है, इसलिए वर्ब नहीं बल्कि ये जेरेंड है. और वर्ब हमारी ये बन गई सप्लाइड. नेक्स्ट है आई मेड माई बेस्ट एफर्ट्स, आई कुड नॉट पास इट. सो क्या कहा जा रहा है? दो अपोजिट बात हो रही है कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उसके बाद भी मैं पास नहीं हो सका. तो अगर हम इसमें से देखें तो एक ही ऐसा प्रीपोजिशन है जो कि अपोजिट मीनिंग बताता है, वो है इन स्पाइट ऑफ. इन स्पाइट ऑफ का यूज़ हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है. तो इन स्पाइट ऑफ लिख दिया, दो अपोजिट मीनिंग थी तो हमें समझ में आ गया. अब नाउ द थिंग इज़ कि हम इसमें से क्या ऐसा है या तो जिसको नाउन बना लें या फिर जेरेंड बना लें. तो नाउन तो ऐसा क्लियरली कोई विजिबल नहीं है तो हम इसको जेरेंड के हिसाब से चेंज कर देंगे. जेरेंड कैसे बनाएंगे? यहाँ मेड जो है उसको मेकिंग कर देंगे. तो सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? इन स्पाइट ऑफ मेकिंग बेस्ट एफर्ट्स आई कुड नॉट पास इट. ये हमारा जेरेंड में चेंज हो गया. और हमने ये भी देख लिया कि यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होगा. इट माइट बी अ लिटिल डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बट वाइल यू विल प्रैक्टिस इट इट विल बिकम ईजियर. बिकॉज बहुत जितने ये दिए हुए हैं प्रीपोजिशंस मोस्टली इन्हीं में से सेंटेंसेस पूछे जाते हैं. वी जस्ट नीड टू फोकस कि किसको हम जेरेंड में चेंज कर सकते हैं, या अगर हमारे पास नाउन गिवन है तो हम नाउन की ही हेल्प से सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं. तो ऑल इट नीड इट्स योर अटेंशन एंड प्रैक्टिस.
Next examples are, his wife died, he heard the news, he fainted. So there are 3 sentences and 3 verbs as well. How will we combine it? So इसमें हमने क्या किया, ऑन का यूज़ कर दिया, यानी कि खबर सुनने पर, ऑन प्रीपोजिशन है, हमें जेरेंड में चेंज करना था तो हमने हियरिंग को जेरेंड में चेंज कर दिया. अब लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 वर्ब है, डाइड भी एक वर्ब है, हर्ड भी एक वर्ब है और फेंटेड भी एक वर्ब है. दैट मीन्स कि इस वाले केस में हमें कोई ऐसी 2 वर्ब लेनी पड़ेगी जिसको हम नाउन या जेरेंड में चेंज करेंगे, और जो तीसरी वर्ब होगी वो मेन वर्ब की तरह यूज़ होगी, जैसा इसमें हो रहा है, ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज वाइफ डेथ. अब वहाँ पे जो डाइड वर्ब था वो यहाँ पे नाउन बन गया, जो कि क्या हो गया, डेथ हो गया. और यहाँ पे जो ये हर्ड था उसको हमने क्या बना दिया, जेरेंड बना दिया, और जो वर्ब हमारे पास रह गई वो एक ही रह गई, दैट इज़ फेंटेड. सो यू नीड टू एनालाइज इट द सेंटेंस एंड देन यू हैव टू फिगर इट आउट कि what we can use in it. Next sentence is, you help me, I would have failed. So somewhere he is saying कि you help me, तुमने मेरी मदद की, I would have failed, नहीं तो मैं फेल हो जाता. So here what he is saying कि without your help I would have failed. यही तो कहने का मतलब है, तुमने मेरी मदद की, मैं फेल हो जाता. तो अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती या तुम्हारी मदद के बिना मैं फेल हो जाता, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या यूज़ करना है. सो हेयर द बेस्ट ऑप्शन वॉज विदाउट. एंड देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़, माई ब्रदर इज़ इल, ही हैज़ अ हाई फीवर. तो इट इज़ वेरी सिंपल कि मेरे भाई को बुखार है, मेरा भाई बीमार है और उससे तेज़ बुखार है. सो वॉट विल डू इज़ कि यहाँ पे एक वर्ब हैज़ है, यहाँ पे इज़ है, तो हम यहाँ पे हैज़ जो है उसको हटा करके हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, विद लिख देंगे. मीनिंग में कोई भी चेंज नहीं आएगा विद को लगाने से. इट विल बी सिंपल लाइक, माई ब्रदर इज़ इल विद हाई फीवर, और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, विद लगा दिया गया है बस. और यहाँ पे हाई फीवर जो है वो नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पे विद लगाया है. और अगर हम ये देखें तो यहाँ पे ऐसी कोई भी वर्ब नहीं थी जिसको हम जेरेंड बना सकते थे, लाइक इसको बीइंग में चेंज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है. सो I'll provide you some questions for the practice also, and you also need to do it more because we have completed our first part of simple sentence. I have discussed everything, and all you need to do is practice because it is a confusing topic, and from later on we'll start compound sentence with the conjunctions and all. So if you have any doubt you can ask me.